नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से परफेक्ट ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का नया चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है औसत। औसत की शुरुआत आज से होगी। अभी तक जो पिछला वीडियो जैसे सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, एचसीएफ एंड एलसीएम, तीन अलग अलग चैप्टर को पार्ट वाइज बताया गया है। अगर इन तीनों वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले कोई भी आपके पास परीक्षा हो तो उसमें उस तरह के प्रश्न जो बनेंगे वहां जो बताया गया है आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए आज हम बताने जा रहे हैं औसत। औसत में क्या है? औसत पार्ट 1। जो भी आपको चैप्टर बताया जाएगा वो बेसिक से एडवांस लेवल तक पार्ट वाइज बताया जाएगा, ताकि कहीं से भी देखने को मिला तो यहां से आपको मिलेगा। तो औसत पार्ट 1, सबसे पहले जानेंगे औसत के बारे में। औसत क्या है? एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप कर नहीं देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने अध्याय की तरफ। ये कहता है कि औसत पार्ट 1। औसत क्या है? औसत के बारे में जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसमें औसत के बारे में बताया गया है कि औसत को मध्यमान कहते हैं। औसत को मध्यमान के नाम से भी जाना जाता है। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में मध्यमान पूछा है तो समझिए कि औसत निकालना है। इसकी परिभाषा क्या है? सजातीय राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत या मध्यमान कहते हैं। परिभाषा इसका मायने नहीं रखता है, फिर भी जब किसी चैप्टर की शुरुआत होगा तो उन चैप्टर के बारे में जानना बहुत अनिवार्य है कि आखिर में औसत क्या होता है। परिभाषा से आप नहीं समझ पाएंगे कि औसत क्या है, औसत को कैसे हल करना है। जैसे में एक एग्जाम्पल लिया गया है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? औसत या मध्यमान बराबर सभी राशियों का योग बाटा राशियों की कुल संख्या। देखिए, औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग बाटा राशियों की कुल संख्या। आप कहेंगे कि राशि क्या होता है? राशि क्या होता है? तो हम बता रहे हैं, जैसे संख्या 5 अलग अलग है, संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 संख्या अलग अलग है, तो 6 संख्या 76 है, 48 है, 84 है, 66 है, 70 है, 64 है। इनका औसत निकालना है या मध्यमान निकालना है। तो कह रहा है कि सभी राशियों का योग। तो सभी राशियों का योग का मतलब क्या हुआ? हम सबको जोड़ देंगे। 76 प्लस 48 प्लस में 84 प्लस में 66 प्लस में 70 प्लस में 64, सभी राशियों का योग किया। फिर कहा है बाटा राशियों की कुल संख्या। तो राशियों की कुल संख्या माने संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6। क्या लिखेंगे हम? 6 लिखेंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम सभी को जोड़ेंगे। 6 8 14, 4 18, 6 24, 24 4 28 की 8, हासिल मिलाकर 2, 2 7 9, 4 13, 8 21, 21 6 27, 27 3 30, 4 34, 6 40। 4 से कितना हो गया? 8। बाटा में क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब भाग दीजिए, कटाइए। 6 6 के 36 और 6 8 48, इसका क्या हो गया आंसर? 68 हो गया। यानी यही आपका औसत निकला। फिर सभी राशियों का योग बाटा राशियों की कुल संख्या, सभी राशियों को हमने जोड़ा और बाटा 6 से भाग दिया। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 5 संख्या रहता तो 5 से देते भाग सबको जोड़ने के बाद। अगर संख्या 9 रहता तो 9 को जोड़ते और 9 से भाग देते। जितनी संख्या रहेगा उतनी से भाग देंगे। आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। औसत के बारे में जो औसत का जो बेसिक चीज है वो आपको जानना बहुत अनिवार्य है। चलिए आइए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, आपको
आज जितना भी बताया जाएगा प्रश्न, एक ही ट्रिक से कई सवाल आप कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप कई सवाल को देखिएगा, एक ही ट्रिक से बहुत सारे प्रश्नों को हल यहां पर करेंगे। देखिए यहां पर लिखे हैं निम्नलिखित प्रश्नों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी 4 सवाल यहां पर लिखा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों सवाल को क्या निकालना है? औसत। क्या निकालना है? औसत निकालना है। आप देखिए, हमने बताया था औसत के बारे में कि सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या कहता है? 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं का औसत निकालना है। 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक। अब आप कहेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है? जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक होता है, चाहे 1 से 90 तक का है, चाहे 1 से 1 लाख तक का है, चाहे 1 से 1 करोड़ तक का है, वो सारी संख्याएं पूर्णांक है। दूसरा क्या कहता है? 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्या है। 2 से 88 तक की समस्त सम संख्या, यहां पर क्या लिखा है? सम संख्या। 120 से 248 तक की समस्त सम संख्या। चलिए हम इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे, देखिए इन प्रश्नों को यहां पर लिखा गया है, लेकिन परीक्षाओं में इसकी लिखावट अलग भी हो सकता है। जैसे ये सेंटेंस में दिया है कि 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं का औसत निकालना है। यहाँ पर औसत नहीं लिखा गया है क्योंकि ऊपर हम लिख दिए हैं सभी का आपको औसत निकालना है। तो यहाँ पर 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं, चाहे तो सेंटेंस में ऐसा हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि 1, 2, 3 और डैश डैश कितना? 90। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि 1, 2, 3 डैश डैश 90 तक की औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में ऐसा रहे या ऐसा रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, दोनों का हल करने का तरीका एक ही है। इन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे आइए हम बताते हैं। देखिए 1 से 90 तक का मतलब क्या हुआ कि लगातार संख्या है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10 ऐसे 90 तक है। तो हमने बताया था फॉर्मूला कि कुल राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो उस तरीका से आप करेंगे, 1 से 90 तक की संख्या को जोड़िए और फिर 90 से भाग दीजिए। तो ऐसे आपको नहीं करना है, एक ही ट्रिक से आपको कई प्रश्नों को हल देखने को मिलेगा। तो यहाँ ध्यान बनाए रखें और प्रश्नों को देखिए कि कौन सा प्रश्न कैसे हो रहा है। प्रश्न ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, तो हमको क्या देखना है? अंतर। हमको देखना है अंतर। ये बताइए कितने कितने का अंतर है? 1 के बाद 2 तो 1 का अंतर है। कितने कितने का अंतर है? 3, 1 का अंतर है। चाहे तो आप 4 आगे लिख सकते हैं। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यानी जो प्रश्न देता है वहां पर समान अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है? समान अंतर। अंतर कितने का आ रहा है? 1, 1 का आ रहा है। आप कहेंगे कि अंतर 1, 1 का ही आएगा। नहीं, समान अंतर में कोई भी संख्या हो सकता है कि अंतर 8, 8, 8 का हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला स्टेप में 8 का अंतर हो, दूसरे में 6 का, तीसरे में 3 का। ऐसा नहीं होना चाहिए, समान अंतर। अगर अंतर 100 का है तो सब में 100, 100, 100 का अंतर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अंतर देखना है। जब अंतर आपका एक समान हो गया तो हम क्या करेंगे? हमको निकालना है औसत। तो बस हम लेंगे पहली संख्या और लेंगे अंतिम संख्या, यानी 1 और 90 लेंगे। बस पहली संख्या लेंगे 1 और 90 लेंगे अंतिम संख्या। ये दोनों संख्या कब लेंगे? जब हमारा अंतर एक समान होगा तब लेंगे। अब हम दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। अब बताइए भाग किससे देंगे? भाग किससे देंगे? भाग देंगे 2 से। भाग देंगे 2 से। आप कहेंगे कि 2 कहां से आया? 2 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्या यह फॉर्मूला है? नहीं, ध्यान से देखिए, क्योंकि 2 संख्या हमने लिया है, 1 और 1 2 संख्या है। जितनी संख्या है 2 संख्या 2 से भाग दिए। कितना हो गया? आपका हो गया 91। बाटा में क्या हो गया? 2। भाग दीजिए, कितना आएगा?
45 दशमलव में कितना आएगा 5। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा कितना रहेगा, समान अंतर होने के बाद आपको पहली संख्या अंतिम संख्या ले लेना है। आपका एक 2 संख्या हो रहा है, 2 से भाग दीजिए, 91 बाटा में 2 कितना हो गया 45.5। इसी प्रश्न का उत्तर कितना हुआ 45.5 हुआ। अब यहां देखिए पहला हो गया क्वेश्चन। अब यहां पर ये भी आप सोचेंगे कि क्या शुरुआत 1 से ही होगा। शुरुआत यहां पर 1 से किया है, यहां पर 1 से किया है, तो क्या शुरुआत 1 से किया है। किसी भी अंक से शुरुआत हो सकता है। अगर किसी भी अंक से शुरुआत हो सकता है तो आपको देखना है कि समान अंतर है कि नहीं है। जैसा कि देखिए यहां पर 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है। अब बताइए 50 से 120 शुरुआत कहां से है 50 से है, कहां तक 120 से। अब देखिए प्रश्न में जो दिया है सेंटेंस बनाकर दिया है, अगर आप चाहें तो आप ऐसे बनाकर लिख सकते हैं 50, 51, 52, आगे आप लिखना है तो लिखिए 53, आगे लिखिए 54 और लास्ट वाला आपको जरूर लिखना है कितना 120। तो प्रश्न एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है या ऐसा भी आ सकता है, लेकिन तरीका दोनों का एक ही है। अब हमको क्या निकालना है औसत। औसत तो हमको देखना है कि अंतर समान है। देखिए अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, आगे भी 1 का। जब अंतर 1 का होगा तो हम लेंगे पहली संख्या 50 और अंतिम लेंगे 120। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, किससे भाग देंगे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग क्यों दिए, क्योंकि 2 संख्या है। अब दोनों को जोड़िए, 1 से कितना हो गया 70 और बाटा में क्या हो गया 2। अब भाग दीजिए, 2 8 16 और 2 5 10, कितना इसका आंसर हुआ 85 हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब आएंगे हम नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 से 88 तक की समस्त सम संख्या, ध्यान दीजिएगा ये 2 से 88 तक की समस्त सम संख्या। अब बताइए सम संख्या क्या होता है। सम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, चाहे संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो। संख्या अरबों में हो, करोड़ों में हो, लाखों में हो, हजारों में हो, सैकड़ों में है, अगर 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाता है तो वो संख्या सम संख्या कहलाता है। तो हम 2 से 88 तक की समस्त सम संख्या, तो हम क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे 2। अब 2 के बाद हम 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि सम संख्या है, तो 2 के बाद क्या बनेगा 4। 4 के बाद 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6, क्योंकि जब सम का है तो हम सम ही लिखेंगे ना। उसके बाद क्या लिखेंगे 8 और लास्ट में क्या लिखेंगे, कहां तक संख्या है 88, कहां तक है 88। क्या निकालना है आपको औसत। अब देखिए तो क्या करेंगे, अंतर चेक करना है। अंतर कितने का है 2-2 का है। कितने का अंतर है 2-2 का है। इसका मतलब कि अंतर समान आ रहा है। जब समान अंतर आएगा तो क्या करेंगे, हम लेंगे पहली संख्या 2 और अंतिम लेंगे 88 और बाटा में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 संख्या लिए हैं। कितना हो जाएगा 90 बाटा में 2, ये 2 से कटाइए कितना हो गया 45। यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। आगे देखिए नंबर 4, 120 से 247 की समस्त सम संख्या। यहां भी क्या कहा है, यहां भी क्या कहा है सम संख्या क्या है, नंबर में 4 आइए। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 120, अगली क्या हो जाएगी 122, अगला क्या हो जाएगा 124 और लास्ट में क्या बनेगा 248 बनेगा। अब देखिए अंतर कितना कितना का है, अंतर आपका 2-2 का है। अंतर समान है तो क्या करेंगे 120 प्लस में 248 और बाटा में क्या करेंगे 2 करेंगे। दोनों को जोड़िए कितना हो गया 8 और 4 2 6 और 2 1 3, बाटा में क्या होगा 2, पूरी पूरी कटाइए, 2 1 2, 2 8 16 और 2 चौके 8, कितना हो गया 184। तो क्या इन सभी प्रश्नों को आप समझ गए हैं। अंतर आपको समान देखना है। एक समान अंतर होता है तो पहली संख्या लेंगे
और अंतिम लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे। बस ये 4 प्रश्न आपका हो। प्रश्न संख्या 5। अब यहां देखिए, 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्या है। इसके पहले आपने क्या सीखा? सम संख्याओं का निकालना औसत। यहां क्या है? विषम संख्याओं का निकालना औसत। अब यहां जानिए कि विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि 9 विषम संख्या है क्योंकि 2 से पूरी विभाजित नहीं होगा। 15 विषम संख्या है। बहुत सारे आपको संख्या मिलेगा, चाहे संख्या कितने भी अंक का हो, 2 से पूरी विभाजित नहीं होने वाली संख्या को ही विषम संख्या कहते हैं, और 2 से पूरी विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो यहां देखिए, इन चारों प्रश्नों का भी आपको निकालना है क्या? औसत। 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याएं का निकालना है। तो क्या करेंगे? आप जो है पहली संख्या क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, अंतिम क्या लिखेंगे? 71। क्या लिखेंगे? 71। बस दोनों को जोड़ देंगे, किसे भाग देंगे? 2 से, क्योंकि 2 संख्या आपने लिया। दोनों को जोड़िए, ये हो गया 72 और बाटा में क्या हो गया? 2। कितना हो गया? 36। यही इसका आंसर होगा। अगर चाहते हैं तो ऐसा बन सकता है 1 2 3 4 डाट डाट कितना होगा? 71। जब ऐसे बनाएंगे तो वहां चेक करेंगे कितने का अंतर है। अंतर हमारा 1 1 का आ रहा है, समान अंतर आ रहा है, तो ऐसे ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, 51 से 137 तक की समस्त विषम। ये भी क्या कहता है? विषम। 51 से 137 में लगातार संख्या 51। उसके बाद 51 के बाद क्या हो गया? 53। 52 नहीं लेंगे क्योंकि 52 हो जाएगा सम संख्या। देखिए यहां पर जैसे 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्या, 1 के बाद 2 नहीं होगा, 1 के बाद क्या होगा? 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, क्योंकि हमको विषम लेना है। 51 से 137 तक की समस्त विषम संख्या, 51 होगा, अगला 53 होगा, अगला 55 होगा, 57 होगा, 59 होगा, ऐसे ऐसे संख्या लेना है। कहां तक? 137 तक। तो हम क्या करेंगे? जब अंतर आपका समान आ रहा है, 51 है, 53 है, 55 है, 57 है, तो अंतर 2 है कि नहीं है? जब अंतर एक समान हो रहा है तो हमने बताया कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या और बाटा में क्या? 2 कहां से आया? 2 संख्या हमारा है। अब दोनों को जोड़िए, 7 1 8 और 5 3 8 और क्या हुआ? 1। 2 से भाग दीजिए, 2 9 18 और 2 चौके 8। यही इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। अब यहां देखिए, अब ये कुछ तरीका अलग है लिखने का, लेकिन तरीका अलग हो गया लिखने का, लेकिन हल करने का तरीका ऐसे ही करना है। क्या कहता है? 10 के प्रथम 12 गुणज। 10 के प्रथम 12 गुणज के क्या निकालना? औसत। यानी 10 का पहाड़ा पढ़ना है कहां तक? 12 तक। तो हम कह सकते हैं 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40 और लास्ट में 12 से गुणा कीजिए, 120 हो गया आपका। तो ऐसे क्यों लिख रहे हैं? आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगर समझ जाएंगे तो आप जो है इसको भी समझ जाएंगे। अंतर कितने कितने का है? अंतर कितने का है? 10 का अंतर है। अंतर समान है तो कुछ नहीं करना है, आपको पहली संख्या 10, अंतिम लेना है 120 और बाटा में क्या करना है? 2। दोनों को जोड़िए, 130 हुआ और बाटा में 2 भाग दीजिए, कितना हो गया? 65 हुआ। यही इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। यहां देखिए थोड़ा सा परिवर्तन, 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक के गुणज का निकालना औसत। यानी 10 के पहाड़ा पढ़ना है, 10 का गुणा करना है, शुरुआत से नहीं करना है। 10 के गुणज का था 18वां करना है, यानी 10 गुणे में 18 कितना हो गया? 180। फिर कहां तक करना है? 40 तक। 18 के बाद क्या आएगा? 19, यानी 190। 10 में 20 से गुणा कीजिए, कितना हो गया? 200। और यहाँ 10 में गुणा कीजिए किससे? 40 से, कितना हो गया? 400। ये बताइए कितने कितने का अंतर आ रहा है? 10 10 का आ रहा है अंतर, एक समान आ रहे हैं। तो क्या करेंगे?
आप जो है लेंगे पहली संख्या 180, दूसरी लास्ट में लेंगे कितना 400, और बाटा में क्या करेंगे 2, दोनों को जोड़िए 500, कितना हो गया 80, बाटा में 2 भाग दीजिए, 2 दूनी के 4, दूना 18, और यहाँ पर क्या हो गया 0, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो देखिए कई सवाल है लेकिन सवालों का हल करने का तरीका एक ही है। संख्या 9, अब देखिए 2 सवाल है, आपको अलग अलग तरीका से सवाल को देखने को मिला लेकिन हल करने का तरीका एक ही मिला। तो हमारा कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि सवाल सेंटेंस बनाकर भी पूछ सकता है या सवाल ऐसे भी आ सकता है। यहां देखिए 130, 145, 160 डैश डैश क्या हो गया 900, ये हो गया आपका सीरीज बन गया। अब इसका निकालना है औसत। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि अंतर समान है या अंतर 15 का है। अंतर कितने का है 15 का है। अंतर जब 15 का है तो क्या करेंगे, आपको लेना है पहली संख्या 130 और लेना है अंतिम 900 और किसे भाग देंगे 2 से। क्यों देंगे, क्योंकि 2 संख्या है। कितना हो गया 1030 हो गया और बाटा में 2, 2 5 10, 2 कम 2 और 2 5 10, क्या हो गया इसके आंसर 515 हो गया। चलिए यहां देखिए 144, 156 ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। चेक कीजिए अंतर कितने का है 12 का है, अंतर 12 का है, अंतर 12 का है। जब अंतर एक समान है तो हमने बताया कि लेंगे पहली संख्या और लेंगे अंतिम संख्या, दोनों को जोड़ देंगे, किसे भाग देंगे 2 से। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 0 और ये हो गया 5 और यहाँ पर 2 से भाग देंगे, कितना हो गया 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 दूनी के 4, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना सा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्सों के यहाँ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।